सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये आज जो सब हम यहाँ मोर्चा लेके आए थे, ये सब हम ट्रांसपोर्टर लोग हैं और सभी हमारे ये जो ट्रांसपोर्टर है ये पिछले कुछ दिनों से दुखी थे। सिडको के विजिलेंस डिपार्टमेंट के थ्रू उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी। सिडको के विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो उपायुक्त है मेगड़े साहब, आज उनसे मिलने के बाद सब बातें क्लियर हुई। जिस तरह ये हमारे ट्रांसपोर्टर भाई है, ये मुंबई महानगर पालिका के जो प्राइवेट बिल्डर होते हैं या तो कोई प्राइवेट लैंड से डेब्रिस और वेस्ट मटेरियल जो रहता है, बिल्डिंग मटेरियल, वो लाकर यहाँ प्राइवेट प्लॉट या तो जो भी मुमरा हो गया, तलोजा हो गया, उरन साइड में जो प्राइवेट प्लॉट रहते उनका लीगली परमिशन लेके वहाँ से वाहतूक करते हुए नवी मुंबई अटल सेतु से लेके सिडको की जगह में से जाते। सिडको के अधिकारियों का गैर समझ हुआ था कि ये इलीगल तरह से सिडको के प्लॉट पर डंपिंग करते, इसके लिए उन्होंने कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन आज मेगड़े साहब से मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज से तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी नहीं, लेकिन आपको जिस रूट से जाने वाले उस रूट का एक लेटर डिस्पैच कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में आपको डिस्पैच करना होगा। कल हम सब ट्रांसपोर्टर वहाँ जाकर हमारा जो भी रूट होगा वो लेटर वहाँ डिस्पैच करेंगे और इसके आगे मेरे ट्रांसपोर्टर भाइयों को कुछ तकलीफ आएगी नहीं, ऐसा मैं विश्वास देता हूँ। और जो अभी तक कार्रवाई हुई, ऐसी कार्रवाई भविष्य में उपायुक्त नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है। कितनी गाड़ियों को पकड़ा गया और कितनी गाड़ी में कार्रवाई हुई? टोटल 4 गाड़ियाँ पकड़ी गई थी कल, वो भी अटल सेतु जो है आधा मुंबई में आता है और आधा सिडको में आता है। हमें पता नहीं था कि कार्रवाई क्यों की गई है। आज यहाँ आने के बाद पता चला कि जो समंदर का ये साइड का जो पार्ट है नवी मुंबई का, वो भी सिडको का रास्ता है और उपायुक्त साहब का बोलना था कि अगर तुम सिडको के रास्ते पे से जा रहे हो तो आपको सिडको का परमिशन लेना ज़रूरी है। तो उन्होंने वो जो बात समझाई, वो बात आज हमें समझ में आई। और ऐसा भी हम कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करते नहीं, लीगल परमिशन लेके माल उठाते, डेब्रिज हो, बिल्डिंग मटेरियल हो, और लीगल तरीके से हम उसको डिस्ट्रॉय करते। जो भी कार्रवाई की गई थी वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई गई थी और वो मिसअंडरस्टैंडिंग अभी दूर हुई है। इसके आगे हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को ये कार्रवाई होगी नहीं, ऐसा आज उपायुक्त साहब ने खुद हमें शब्द दिया है। अच्छी बात है और आप लोग भी हमारा साथ दिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं सिडको की वजह से। सिडको के कुछ अधिकारी जो हैं वो गलत तरीके से अटल सेतु के ऊपर आके गाड़ियाँ पकड़ते हैं और कहते हैं कि अगर हमको हर चीज़ का परमिशन है, कहीं से भी हम गाड़ियाँ लेके जा सकते हैं। उस वजह से हम बात करने आए थे। यहाँ आने के बाद मेगड़े साहब से बात हुआ हमारा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी दोबारा ये नहीं होगा। आप एक लेटर बनाइए, लेटर बना के और ऑफिस में जमा कीजिए कि आपका रूट क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको। हमने भी ये कहा है कि भाई हम सिडको पे नहीं खाली करेंगे। सिडको के अगर प्लॉट पे खाली करते हैं तो भाई आप गाड़ी पकड़ के लेके जाओ। हमें मुमरा जाना है, हमें तलोजा जाना है, वहाँ तो हमें जाने दो। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आप एक लेटर बना के सबमिट करो उधर पे, उसके बाद में आपका कोई गाड़ी नहीं पकड़ेगा और 2 दिन तक आप ऐसा चला सकते हो। 2 दिन के बाद में आपको लेटर कैसा भी करके जमा करना पड़ेगा। तो हम ये कोशिश करेंगे सब मिलके कि हम लेटर बना के उसको जमा करके दे, हमारी गाड़ियाँ ना पकड़ी जाए। मैं भी ट्रांसपोर्ट मालिक हूँ। टोटल हम लोग की गाड़ियाँ 7 महीने से लगातार पकड़ी जा रही है। सुरेश मेगड़े साहब ने बोला है कि हमारे रूट से जाने का परमिशन आप लोग को बीपीटी देती है, लेकिन बीपीटी में इंक्लूड ये नहीं किया गया है कि गाड़ियाँ जो है एनएनएमसी का परमिशन या सिडको का परमिशन लेके वो लोग परमिशन देते नहीं है। वो लोग अपने अधिकार से देते हैं, हम अपने अधिकार से देते हैं। लेकिन ये भी है कि उल्वा के अंदर अनलीगल भरनियाँ भी चालू है। इस बारे में अगर ये साहब जाके वहाँ वो करते हैं अपने फोर्स लगा के, तो ये अनलीगल इंक्वायरी का कार्रवाई होती है, तो ये अनलीगल गाड़ियाँ खाली होना भी बंद हो जाएगी। अगर ये साहब हमारा साथ देते हैं, हम तो सिडको के ऑफिस में आए थे, अगर ये साहब हमारा साथ देते हैं, जो उल्वा में जो भरनियाँ चालू है, अनलीगल चालू है या जो भी चालू है, अगर इसको कार्रवाई करो। हम तो यही बोल रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई करो। हमारे को एकदम जो है एकदम अपने को अंधापना दिखाया जाता है। वहाँ से बीपीटी परमिशन देती है, यहाँ से हम लोग अटल सेतु का टोल भी भरते हैं। मतलब आपका मानना है कि एक तरफा कार्रवाई आपके ऊपर किया गया? हाँ, एक तरफा कार्रवाई हमारे ऊपर किया है। हम उनके बात पे एग्री नहीं है, हम इसके ऊपर PIL डालेगा। कहीं ना कहीं इलीगल भरनी, हाँ, इन उल्वा में भी किया जा रहा है और एक हाथ से कहीं ताली बजती नहीं है। भले साहब नहीं कर रहे हैं, साहब अच्छी राय हमको दे रहे हैं, लेकिन इनके जो नीचे के अधिकारी है वो मिलके
आज भी आप चलो, हम तुमको दिखाते हैं भरनी कहाँ चालू है और कितनी गाड़ियाँ वहाँ डंप हो रही है। भाई ने जो हमें मुंबई महानगर पालिका ने परमिशन दिया है तलोजा में खाली करने के लिए सीएनडी, तुम उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तुम कहते हो हमारा प्लॉट है, और तुम्हारा प्लॉट है तो तुम्हारे ही कह रहे इंजीनियर ने वो परमिशन दिया है ना, उसको तो एक्सेप्ट सर्वे नंबर डाल के आपको प्लॉट का खाली करने का परमिशन सिडको ने ही दिया है, उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप मनमानी कर रहे हो। इनका कहने का मतलब है कि मैं दूध का धुला हूँ। हाँ, और किसकी पूरे उल्वे के अंदर आज भरनी चालू है, किसकी दया से चालू है? इन्हीं की दया से चालू है ना। आप उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो, गाड़ी रनिंग के ऊपर एक्शन ले रहे हो। हम आपसे यही बात करने आए थे कि भाई आप कह रहे प्लॉट पे खाली करते हुए पकड़ो तो आप लेके जाओ गाड़ी। हाँ, हम तो रोड टैक्स भर रहे हैं ना, हम रोड टैक्स भर रहे हैं, गवर्नमेंट ने हमें रोड बना के दिया है गाड़ी चलने के लिए ना, टोल नाका भर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं, काय के लिए बना हुआ है उसके ऊपर, मगर इनको वो नहीं सुनना है, बस खाली हमको उल्वे में आया गाड़ी। अरे उल्वे में आया इसका मतलब क्या है?